बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपके साथ टेलीफोन कॉल्स पे होता है, आपके मसाइल सुनने का होता है, और हमारे साथ कोई ऐसी हस्ती भी होती है जो कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करती है। वैसे सारे लोगों का काम है वैसे तो मुसलमान एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करना, लेकिन हमारे उलमा किराम जो है उनका ख़ास तौर पर ये रोल है। खानम अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? खानम, आज कॉल्स लेने से पहले आपसे एक हदीयतन बात अर्ज़ कर रहा हूँ, और आपने इसका ना जिसे कहना चाहिए ना कि स्विफ्ट जवाब मेरे जैसे नालायक इंसान को देना है। हम हमेशा बहुत सी रवायतें जब पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल में एक रवायत एक हस्ती की जिसकी कि हम कम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा इमाम की ज़िंदगी में या सैयदा फ़ातिमा की ज़िंदगी में, वो सैयदा ज़ैनब है। सैयदा ज़ैनब के मैंने जब खुतबात को मैं निकाल दूँ, अगर वो दरबार का खुतबा मैं निकाल दूँ, तो आपके जो खुतबात बाज़ार शाम तक आने तक के हैं उनकी तादाद अगर मुझे याद है जितने मैंने पढ़े तो वो तकरीबन 67 से ज़्यादा थे। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो पिरामिड, वो पहाड़ जो कि मज़हब की तालीम को, तदरीस को, मज़हब के किरदार को कायम करने की बुनियाद बना, उसका तज़किरा इतना कम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। आपने अपने प्रोग्राम का आगाज़ मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के इस नाम का इंतखाब ही ज़ीनत अब, बेशक वालिद की ज़ीनत। और ये वो बीवी हैं, अगर ज़ैनब ना होती करबला करबला में रह जाता। और जनाब ज़ैनब वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने मारे के करबला में वो सब कुछ देखा जो अंबिया ने सुना था। जिन नबियों ने सुन के रोकर निढाल हो गए थे, आपने वो चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, चाहे हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि हो, कि जब मौला हुसैन की विलादत हुई ज़ारो कतार रोए हैं। और बीवी ने सवाल किया रोने की वजह, फरमाया जिब्राईल ने मुझे करबला का वाक़या सुनाया है, जहाँ तमाम अंबिया सुन कर रोए वहाँ ज़ैनब अकेली डट के खड़ी रही। और तमाम मनाजिर पसो पेश जो करबला के वाक़यात हैं अगर तारीख़ में लिखे गए हैं, वो ज़बान ज़ैनब और जनाब ज़ैनब के आँखों का देखा हाल है, कानों से सुना हाल है। वो बीवी जिनके बारे में इमाम मासूम फरमाएं अंति आलिमतुन गैर मुअल्लिमा। और किसी ने सवाल किया मासूम से कि जनाब ज़ैनब पंजितन में नहीं है, जबकि पंजितन के घराने में थी। पंजितन कौन है? नबी करीम, उनके दुख्ते घराने मौला अली हसन हुसैन अलैहिस्सलाम कि जनाब ज़ैनब भी इस दौर में थी जब नाना थे। मौला हसन हुसैन के बाद ये थी, ये पंजितन में क्यों नहीं है? जवाब क्या हसीन मिला कि ज़ैनब पंजितन में नहीं है, पूरे पंजितन एक ज़ैनब में समा। क्या बात है! अगर रसूलुल्लाह को देखना चाहें क्या बात है, तो ज़ैनब को आपका कद, आपकी उठान, आपके झुके कंधे, बेशक क्या बात। एक ज़ाहिरी तशाबुह है, एक हिकमत अमली है, बेशक एक किरदार और इखलाक और गुफ्तार है। एक कुरान के तमाम कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, जो मसाइब इमाम हुसैन ने भी नहीं देखे, सैयदा ज़ैनब ने तो वो भी देखे। जी बिल्कुल, जो मौला अब्बास ने नहीं देखे वो जनाब ज़ैनब ने देखा, और देखने के बाद डटी रही, कहीं नहीं मिलता, बेहोश होकर गिर गई। और पूरे काफिले को अब्बास बनकर, काफिला सालार बनकर करबला से कूफा, कूफा से शाम तक, ये सिर्फ सफ़र नहीं था बल्कि यजीदी तागूती सिस्टम और ताकतों को ता क़याम क़यामत आपने जब कहा ना कि बेनकाब जो पंजतन है ये सैयदा ज़ैनब में मौजूद हैं, यहाँ पे जब इमाम अली सैयदा में से निकलते हैं, वो मैं वाक़या आपसे अर्ज़ करता हूँ, फिर बात कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे पुत्र। अंकल जी, वो मैंने बात करनी थी, मेरा एक बेटा है छोटा, माशाल्लाह 2 साल का, उसकी शादी करनी है, मतलब अपनी शादी करवानी है मेरे माँ बाप ने। क्या 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 कह रही हो? बेटा है छोटा आपका 2 साल का? हाँ जी। तो शादी किसने करनी है? शादी मेरा तलाक याफ्ता है ना, आमना। आमना तलाक? अच्छा, आप उनकी वालदा बोल रही हैं? नहीं, मैं उसकी बड़ी बहन बोल रही हूँ। आप बड़ी बहन बोल रही। आमना का बेटा है 2 साल का? जी। और उसकी अब शादी करनी है, लड़का देखा है। अच्छा। तो उसका नाम है अंस बिलाल।
तो ये पूछना था इनके सही अच्छे होंगे, हमारा फैसला अच्छा है कि गलत है, ये बस पूछना। पहले आप मुझे बताइए कि आपको अपना होने वाला जो बहनोई है वो कैसा लगता है? अनसब में क्या अच्छाई या क्या बुराई देखी है आपने? इंसान वो अच्छा है, किरदार का भी अच्छा है, वैसे भी हमने देखा हुआ है, हमारी जान पहचान है, इसलिए हम जरा। और आमना की मुझे सबसे ज्यादा ऐसी बात बताओ जो कि आपको लगता है कि आमना को ठीक कर लेनी चाहिए। आमना को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अब ये जो आपका होने वाला है ना, क्या नाम है, दामाद बहनोई, ये इसके अंदर भी गुस्सा है जी। तो दो गुस्सीले कैसे चलेंगे? ये सोचने की बात है। हाँ जी, इसीलिए कार की है, ये सोचने की बात है। लेकिन अगर आप इस दुनिया में आप टेस्ट ट्यूब लेके निकल जाओ और ऐसा आदमी मैन्युफैक्चर करना चाहो जिसमें गुस्सा नहीं है, तो उसमें स्टीरॉइड्स भी डालने पड़ेंगे ताकि उसके हार्मोन्स भी खत्म हो जाएं। अब आमना को सोचना है कि वैलिड रीजन होना चाहिए जिंदगी में जुड़ने का और अलग होने का। दूसरी बात जो मैं तुम्हें बड़े अदब से, एक बड़ा होने की हैसियत से कह रहा हूं, आमना को जो बात सिखानी है ना तुमने, अब ये उसकी दूसरी शादी होगी, उसे को मेरे प्यारे बच्चे, शुक्रगुजार होने का भी कोई नाम होता है ना, शुक्रगुजार भी होते हैं। अगर अल्लाह ने एक तलाक के बाद, एक बच्चे के बाद दूसरा शौहर दे दिया है, तो अब ये अपनी नाक को मट्टी पे रगड़े। और ये नाक को मट्टी पे रगड़ने को मैं मिसाल के नहीं लेने दे रहा, सच्ची मुच्ची कह रहा हूं। और सजदा नहीं कबूल होता जब तक वो मट्टी नाक पे ना लगे। आमना को ये समझाना है, शुक्रगुजारी करेगी तो गुस्सा जाएगा। वो ना शुक्रापन करती है, हर चीज पे उसने कीड़ा निकालना है। अब ये कीड़े निकालने से शादियां तो नहीं चलती ना बेटा। अब यहां पे दूसरी तरफ देखो, वो भी किसी का बेटा है। अब उन लोगों की भी तो राय होनी चाहिए ना कि हम बहू किस तरह की लेकर आएंगे। उनकी राय नहीं अहम होगी, वो भी बड़ी मोतबर होगी। जो अंत बिलाल नाम बताया ना मैंने, बहनोई जो कह रहे हैं जी, उसके 2 बच्चे हैं ना, तो आमना का एक। नहीं, ये इस तरह 2-3 के साथ ये कोई अलजबरा का सवाल थोड़ी है कि इसलिए कर लिया जाए। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है इस तरह करना। इस मामले में सिर्फ एक सूरत हाल है, बच्चा बहुत अच्छा है लेकिन गुस्सा है, आदमी है, गुस्सा है, उसमें ज्यादा गुस्सा है। आमना के अंदर शुक्रगुजारी है, आमना के अंदर शुक्रगुजारी नहीं है। आमना कंपेयर करेगी हर चीज को, मेरे पास ये ज्यादा है, उसके पास ये कम है। इस आदत से अगर आमना तौबा करके रजू कर ले तो जरूर करे शादी। जी मेहरबानी। ये बात समझ में आती है? आप आमना को कहना, अगली बात मेहरबानी के बाद आमना को कहना कि अपने गुस्से को कम करने के लिए 3 लफ्ज हैं। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग कैसे ठंडी की? या सलाम, या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह। ये कोऑर्डिनेटिंग है तीनों लफ्ज, या सलाम, या मोमिन, या अल्लाह। ये पढ़ा करे और ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तक की तस्बीह पढ़ा करे। ये पढ़ती रहेगी तो मजाज इसका ठीक रहेगा। जी नासरा। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरी बेटी। सर बड़ी मुद्दत के बाद मुझे आपसे आज बात हुई है, बहुत अरसे के बाद। सलामत रहिए मेरी बेटी, हुक्म कीजिए। सर कोई खास हुक्म तो नहीं है, लेकिन मुझे आपसे बात करना मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सर से बात करूं। और आपका प्रोग्राम अगर जब मैं 11 से 12 के दरमियान अगर फ्री होती हूँ तो मैं लाजमी देखती हूँ। ठीक। और आपकी शख्सियत बहुत असरअंदाज हुई है मुझ पर, और काफी सारी चीजें मैंने आपसे सीखी हैं। ये अच्छी वाली असरअंदाज है या कैसी वाली असरअंदाज है? सर मजहबी बातें जो आप करते हैं वो वाली, और आप में मुझे नहीं लगता कि कोई आप में कोई खराब बात हो। अल्लाह माफ़ करे, ये जो मासूम होते हैं ये सिर्फ नबी होते हैं और कोई मासूम नहीं होता। सबके अंदर कोई ना कोई बुराई होती है। मेरी बच्ची ये बताओ कि जिंदगी में एक तब्दीली मुझे बताओ जो जिंदगी में आई तुम्हारे। आप सीखने के बाद? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन ने ऐसी अच्छी तरबियत की हुई थी, लेकिन फिर भी इंसान की सीखने का अमल सारी जिंदगी जारी रहता है। बेशक। और मैंने जो है ना, मेरा सीएसएस का प्लान था करने का, लेकिन वो इन टाइम कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं वो कर सकी। इन टाइम कुछ ऐसा हमारी फैमिली में हुआ। तो मैं प्राइवेट एजुकेशन की तरफ आ गई। मैंने अपना एक अदारा स्टार्ट कर लिया उन्हीं दिनों में, एजुकेशन एक स्कूल, और अल्हम्दुलिल्लाह साबित कदमी के साथ चली हूँ। ठीक। और अल्लाह का शुक्र है 3 सालों में, कोविड के 3 सालों में भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ चल रही। वाह वाह, कोविड के दरमियान भी अल्लाह तो है ना। बिल्कुल, एक अल्लाह से ट्रस्ट था। और आप जैसे स्कॉलर से मैंने ये सुना था कि जो जब इंसान अल्लाह पे
ट्रस्ट करता है, साबित कदम होके चलता है, तो कोई भी चीज इंसान को तोड़ नहीं सकती और कोई भी चीज इंसान, कोई भी रुकावट उसको रोक नहीं सकती। बेशक बेशक मेरी प्यारी बच्ची, मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखना। सर अब मेरा ये है कि मेरा तो ये था कि अगर कभी ऐसा हो, क्या मेरे किसी एनुअल फंक्शन पे, या मैं चाहती थी कि मैं आप जैसे शख्सियत को यहाँ कमालिया में बुलाऊं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कमालिया क्यों नहीं आऊँगा, कमालिया में मेरे बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, मैं जरूर आऊँगा। कभी चक्कर लगे ना तो प्लीज। कमालिया चक्कर नहीं लगता होता, कमालिया मेरी गाड़ी के अंदर 2.5 घंटे लगते हैं कमालिया जाते हुए, लेकिन वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे जानने वाले लोग हैं। और आप अच्छे हैं और आप अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे ही लोग मिलते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हर इदारे में, हर कैटेगरी में आप जैसे लोगों को सलामत रखे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हिदायत दे के रखे और खात्मा भी ईमान पर करे। बिल्कुल। और सर मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जिस हालात की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हमारे सियासतदानों पे एक प्रोग्राम कर लें प्लीज, और उन्हें कहें कि मुल्क की मुफाद के लिए लड़े, अपने मुफाद के लिए ना लड़े। मैं जब अपने मुल्क को देखती हूँ ना, और अपने मुल्क की तारीख, मैंने MSc जो है ना तारीख मास्टर किया मैंने तारीख में, और MA इंग्लिश में मैंने किया है। और आप यकीन माने कि मैं जब अपने मुल्क की तारीख पढ़ती हूँ ना, मुझे आजकल के हालात देख के मुझे रोना आता है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरे ख्याल में कहने या सुनने से ज्यादा बेहतर पता अब क्या बात है, जो हालात अब जा रहे हैं हमारे, इसमें दुआ करें, दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह हिदायत दे, हमारे समेत सबको हिदायत दे। और सर आप जो है ना ऑन एयर बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको तौफीक दी है, आपकी आवाज पूरी दुनिया में जा रही। मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू हमारे नसाब में, गवर्नमेंट के नसाब में एक कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से एक सब्जेक्ट के तौर पे एक मजमून जरूर होना चाहिए। मैं बात आपकी समझ गया, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मेरी भी दरख्वास्त भी होगी और दुआ भी होगी कि किरदार साजी के बारे में हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, उस्ताद, मिंबर, कायदीन, सब लोगों की ये एक तरजीह अव्वल हो कि वो किरदार साजी कौम की करें। जी अस्सलाम वालेकुम दानियाल। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि सर मेरी इंटर हो गई है। अच्छा, तो सर आगे सर मैं जॉब की तरफ जाऊँ या बिजनेस की तरफ? इंटर करने के बाद? यस सर। इंटर में क्या सब्जेक्ट थे मेरे बेटे के? सर मेरा सर इंजीनियरिंग किया सर। प्री इंजीनियरिंग किया, तो आगे इंजीनियरिंग क्यों नहीं की तुमने? सर अभी आगे सर आगे से बताएं सर। अरे आगे पढ़ना है यार, इंटर कोई एजुकेशन तो नहीं है ना मेरी जान। यस सर। आगे पढ़ो। जी। और सर एक और, अगर तुम इंजीनियरिंग में जाओ तो कौन सी लोगे? सर आप बताएं ना सर। IT। हाँ ठीक है सर। IT में जाना है तुमने, और अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है। चलो ठीक है सर। टॉप 5 में से। सर कौन सी सर यूनिवर्सिटी सर? अच्छा, ये मैंने कैसे बता देता हूँ ऑन एयर यार कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में से जाना है तुमने, और पाकिस्तान में IT की यूनिवर्सिटीज़ बेहतरीन है। इसमें कम अज़ कम आगे पढ़ो, 4 साल का ग्रेजुएट करो, फिर उसके बाद देखना कि तुमने किस कारोबार में जाना है। अभी कारोबार का वक्त नहीं बेटा, ना उम्र है आपकी। यस सर। और सर मेरे सर अम्मी का सवाल है कि सर मेरी सर बड़ी सिस्टर है। हाँ। उनका सर रिश्ता है सर, लड़के का नाम है सर फरोज। सर 2 रिश्ता है सर। क्या नाम है? सर मेरी सिस्टर का नाम है सर निदा फातिमा। निदा फातिमा। सर दो रिश्ता है सर एक लड़के का नाम है सर फरोज, और सर एक का नाम है सर जीशान। सर फरोज की अम्मी का नाम है नादिया, और सर जो सर जीशान की अम्मी का नाम है सर वो परवीन। अच्छा, दोनों लड़के अच्छे हैं, जीशान इनमें ज्यादा बेहतर है। यस सर। मेरे ख्याल में बच्ची को आगे जाना चाहिए, लेकिन निदा को एक बात समझाना कि जाके गुस्से को कंट्रोल अपने करे और माजी की बातें ना दोहराए कभी भी। शौहर अच्छा होगा, जीशान अच्छा है, दूसरा भी अच्छा है, लेकिन वो ज़्यादा अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो जीशान के साथ उसको शादी करनी चाहिए। इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए। यस सर। अल्लाह सानी फरमाया आपके लिए। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मैं बात आपसे दुरुस्त कह रहा हूँ खानम के जो किरदार है आपका, उस पर एक सहाबी हैं, और ये मैं जो आपको बात कह रहा हूँ ये अहले सुन्नत की किताबों में जो है ये आपको बरमला मिलेंगी और कहीं मिलेंगी। उसने आपकी आवाज़ को सुन के कहा कि क्या अली वापस आ गए। अब वो जो इतने गम और गुस्से से एक वाक़या पेश आया हो, नाइंसाफ़ी का, 60-70 जगहों पे आपने क़याम किया हो, वो जो बाज़ारों की ज़िल्लतें हैं उनसे गुज़रने के बाद जब खड़े हो के एक ईमान की बात करनी है, तो ये किरदार कहाँ से, किसने दिया? देखिए बिलाल भाई, जनाब हज़रत ज़ैनब कुबरा इंतखाब हुसैन है।
वो मौला हुसैन जिनके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, वो मौला हुसैन जिन्होंने दीन को बचाया है, दीन को लाने वाले नबी हैं, बचाने वाले हुसैन हैं। बेशक। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बकौल अगर करबला ना होती आज कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह माना ही ना रखता। मैं वक्फ पे जाऊंगा लेकिन अपनी बात कहता हुआ जाऊंगा, और इसके ऊपर मैं जो आपको रावी कर रहा हूँ वो हज़रत उमर ख़त्ताब और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ हैं। कहा कि ये जो शख्स मेरी जूती गाड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं इस्लाम के लिए कुफ़ार के साथ, ये शख्स जो है ये तलवार उठाएगा इस्लाम को कायम करने के लिए। ये इस शख्स की बेटी है जिसका जिक्र होगा। वक्त लेके वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ कॉलर है, फिर इस बात को कंटिन्यू करते हैं। जी मेरे बच्चे। सुमेरा। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र बेटा। फरमाइए। मैंने ना अपने भाई के बारे में पूछना था। फरमाइए बेटा। भाई का नाम? इरफान सरवर। इरफान सरवर जी ठीक, क्या पूछना था बेटा? 5 साल से ना बाहर जाने का सोच रहा है। बाहर कहाँ? बाहर कहाँ? कनाडा। इरफान सरवर बाहर किस बुनियाद पे जाना चाहता है? बस उसे शौक है, शौक की बुनियाद पे जाना चाहता है कि मैंने बस 5 साल शौक की बात है। अगर उसे हाँ जो शौक हो वो हो जाना चाहिए जी, जो शौक हो वो कर लेना चाहिए। कर तो लेना चाहिए लेकिन अंकल जी जानने का प्लान नहीं बन रहा। वीजा जाते कितनी तालीम है इरफान की? कितनी तालीम है जी? कितनी तालीम है बच्चे की? मैट्रिक। अब मुझे बताओ एक ईमानदारी से, एक मैट्रिक पास बच्चे को वो लोग क्यों वीजा देंगे? मुझे बात समझाओ जरा। नहीं अंकल जी मेरी बात सुने ना। हाँ, वो हाँ। 6 ममालिक फिर के आया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फिर क्या, और वो उसका वीजा सारा ओके है। तो ये वैलिड वीजा बनाने का अगर ट्रिक मुझे पता है तो एम्बेसी को भी तो पता होगा ना। 6 ममालिक में जाके वीजा वैलिड बना लेना, पासपोर्ट को बना लेने का मतलब ये कैसे है कि कनाडा कहे कि तू आ जा मेरे पास? जी उनके फ्रेंड गए हुए हैं ना, वो भी मिडिल क्लास ही हैं, तो वो सब गए हुए हैं कनाडा, तो इस वजह से फ्रेंड के पीछे जाना चाह रहा है। वो उसने शादी भी नहीं की, 30 साल उम्र हो गई है उसकी। हाँ तो बेवकूफ आदमी है ना, बेवकूफ आदमी है। 5 साल हो गए हैं वो अभी तक नहीं जा रहा है। हाँ, तो पीछे से भी 5 और भी लगा दे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये चक्करबाजियां नहीं। देखो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, जहां जाके आपने रिस्क कमाना होता है ना वहां 2 नंबरी से नहीं जाते। अब ये सवाए 2 नंबरी के और कोई काम नहीं होगा। अब ये मैं कहूँ कि मैंने हज करना है रिश्वत दे के, तो आपको ठीक लगेगी मेरी बात? नहीं बिल्कुल ना मुनासिब बात है ना। उसने रिस्क कमाना है, वो छोड़ दे कनाडा, दोस्तों को छोड़ दे, वो मिडल ईस्ट में जाए। मिडल ईस्ट में जाके करेगा क्या काम? मुश्किल होगा, मैट्रिक पास है। अब इसको करना क्या चाहिए? जी उसकी बुनियाद उधर कुकिंग के लिए जा रहा है वो। हाँ तो वहां मिडल ईस्ट में कुकिंग का ज्यादा स्कोप है। दुबई में, मस्कत में, सऊदी अरब में कुक करने वालों का, शेफ्स का स्कोप ज्यादा है। जहां स्कोप नहीं है वहां वो जाना चाह रहा है। उल्टी गंगा तो ना भाई। अब उसे कहो भाई तू शादी कर और मिडल ईस्ट की तरफ जा, 5 साल का तूने जो रट लगाया है इसको छोड़ दे। नहीं गुस्से वाला बहुत है, हम उसे कुछ कह भी नहीं सकते बिल्कुल। बहुत गुस्से वाला, जज्बाती है। आपको क्या है, मैं जाऊंगा, और उसके सारे वीजे ओके, सिर्फ डेट आने की, तारीख आने की बस टाइम है। तो वो मस्कत पता नहीं या दुबई में जाके ना उसका वीजा फंस गया। कनाडा का वीजा दुबई से आएगा? क्या मतलब उसका? नहीं मतलब जो उनकी स्टैंप वगैरह लगती है ना, हाँ। सारी ओके जो आती हैं, बैठ जाती हैं, उनकी जो होती हैं रिपोर्ट्स, वो सारी ओके होके ना दुबई में आगे फंस गया, पाकिस्तान आना है उधर। ये उसको कैसे पता कि वो सारी ओके आ गई हैं? उधर किसी ने बताया नहीं इन्हें, जो भेज रहे हैं ना उन्होंने बताया कि आप सारी ओके वापस आ गई हैं। अपने भाई को कहना कि वो सूरह इखलास पढ़े, मैं उसकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। लेकिन आप वाहिद उन लोगों में से हैं जिनको एम्बेसी के अंदर के हालात पता हैं। अल्लाह ताला आप पे भी आसानी करे और मुझ जैसे नालायक इंसान के ऊपर भी, कि ये खबरें कहाँ से निकालते हैं लोग कि एम्बेसी के अंदर की खबरें बाहर आ जाती हैं। ये मुमकिन नहीं होता। ये बहरहाल डीलर्स जब शामिल होते हैं तो उनके बयानात होते हैं। बहरहाल दोनों ऑप्शंस उसको अपने लिए खुली रखनी चाहिए। अगर वो कैरियर बनाना चाहता है और गायब होकर इलीगल नहीं रहना चाहता तो ही शुड पिक मिडल ईस्ट। अगर बाकी कोई चॉइसेस करना चाहता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन हरगिज़ भी रिकमेंडेड नहीं है। इस सूरह इखलास पढ़ता रहे, अल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छा नेक हलाल रास्ता ज़रूर खोल देगा उसके लिए। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी मेरे बच्चे, जी मेरा बेटा। अंकल मैंने एक बात पूछनी है आपसे। हाँ अंकल जी, वो ना हमारे घर ना हमारी शादियों की इतनी बंदी थी, जहाँ भी रिश्ता करते हैं वहाँ पे जो आप हो जाता है या वो दे देते हैं या हम दे देते हैं या फिर वो दे देते हैं। और एक ये है कि मेरे चेहरे पे इतनी रौनक कोई नहीं है, हाथ पाँव मेरे व्हाइट है और चेहरा इतना ब्लैक हो रहा है। अच्छा, मैं स्किन का डॉक्टर तो हूँ नहीं मेरी प्यारी बेटी जी। अब मैं क्या करूँ तो मुझे बता। सर ये तो बता देना, ये बंदिश अगर किसी ने की है या है कि नहीं बंदिश? तुम्हारे ख्याल में मुकद्दर को कोई रोक सकता है? नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आबदा है। आबदा, तुम्हारी कितनी उम्र है बेटे? मेरी 25 साल आपकी उम्र है। आपको जो स्किन का डिसऑर्डर है ना, ये एंजाइटी की वजह से है। इसका आपको बाकायदा इलाज करवाना पड़ेगा और ये इलाज मुमकिन है, ये मैं तुम्हें बताऊं। ठीक है, ये इलाज मुमकिन है। पहली बात तो ये, इसको आप वज़ाइफ की तरफ लेकर मत जाना। आयत करीमा पढ़ना, वो तिब्बी तौर पे तुम्हारी मदद होगी। लेकिन ये जो बंदिशों वाला मामला ना, ये मेरी समझ से बाहर है कि अल्लाह ने कहा है, जब 6-7 फैसले अपने हाथ में ले लिए, रिस्क के, ज़िंदगी के, इज़्ज़त के, मौत के, सारे फैसले अल्लाह ने ले लिया है। तो जब मेरे बच्चे ये कहते हैं ना जी हमारे पे बंदिश है, तो इसका मतलब कोई अल्लाह के काम में मुदाखलत डाल सकता है? नहीं। आप जब चूज़ी ज़्यादा हो जाएंगे ना, फिर अल्लाह बरकत उठा लेता है। तो आपने भी तो रिजेक्ट किए ना बहुत सारे रिश्ते। जी जी। हाँ, तो ये बंदिश का ही किया। फिर वो लोग भी कहते होंगे आपदान की बंदिश है हमारे पे। ऐसा नहीं है बेटा, अपने लेवल को थोड़ा सा अकोमोडेट करते हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं, ताकि अल्लाह भी आपके लिए आसानी पैदा करे। बस इतना मशवरा है मेरा। प्रपोजल्स आए तो उनको बहुत ज़्यादा दूरबीन के नीचे रख के, खुर्दबीन के नीचे रख के मत देखना। उनको शराफत हो तो बस एक्सेप्ट कर लो। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं अपनी बच्चियों को हमेशा ही मशवरा देता रहूँगा आपकी इजाज़त से। सिर्फ शरीफ आदमी होना तो ये काफ़ी होता है, और रिस्क अल्लाह ने देना होता है। शादी के बाद अल्लाह ताला और 10 दरवाजे खोल देता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता क्या है। आने वाली भी अपना रिस्क लेकर आती है, जो बच्चे आते हैं वो भी अपना रिस्क लेकर आते हैं। लुट पड़ जाती है रिस्क की। हम फैसले करते हैं कि इसकी तनख्वाह कितनी है, इसकी नौकरी का, फजूल तरीन बातें हैं। बिल्कुल शराफत है, निकाह करो। अल्लाह ताला के रसूल की हदीस है, माल की वजह से, हुस्न की वजह से और दीन की वजह से। और सबसे पहली प्रायोरिटी दीन, ये रख लो, बाकी अल्लाह ताला बरकतें डाल देगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी। आपका नाम? रहीमा। रहीमा, कौन कारोबार कर रहा है? शाहनवाज। शाहनवाज। क्या काम करते हैं रहीमा? ये से बिजली का काम करते हैं, प्राइवेट। अभी कारोबार का सोच रहे थे किसी के साथ मिलके। किसके साथ मिलके? सैयद हैं वो, शाहिद हुसैन शाह। तो वो उसे ना पैसों की जैसे लालच है, बहुत पैसे। मेरा ख्याल है शाहिद के साथ इसको कारोबार की मुशावरत नहीं करनी चाहिए, पहली बात ये। हाँ, दूसरी बात ये, उसके पास पैसे है ना तो वो नहीं दे रहा, तो इस वजह से ही सारा दिन परेशान रहते हैं। पहली बात यह कि उसके साथ इसको कारोबार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि इसको अपना कारोबार करना चाहिए। शाहनवाज बुनियादी तौर पे जॉब करने वाला शख्स है नहीं, करेगा तो ये बिजनेस ही करेगा। छोटे लेवल पर करे, सूरह इखलास पढ़ता रहे, और या जल जलाले वल इकराम, ये अल्लाह का नाम बुजुर्गी का है, और ये जब बुजुर्गी इंसानों पे उतरती है तो रिस्क बहुत उतरता है। 2 चीज़ें पढ़ता रहे, अल्लाह कामयाबी करेगा। लेकिन शाहिद से कोई तवक्को ना रखे। अगली बात, सूरह इखलास कितनी मरतबा पढ़े? जितना चाहे पढ़े, खुला पढ़े, हर वक्त पढ़े। अच्छा, तो इसे सारा दिन यही परेशानी है कि वो वापस देना पैसे हमारे। अच्छा बेटे, अगर तूने देने से पहले मशवरा लिया होता तो मैं तुझे उस वक्त रोकता, अच्छा लगता। वो दे नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? कब मिलने कोई नहीं है, वादे मिलेंगे, पैसे नहीं मिलने। अब आगे बढ़े इस बात से। एक गलती के ऊपर अंडे देने थोड़ी बैठ जाते हैं। गलती हो गई तो बस छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन ये जो तस्बीहात दी हैं, बस उसे कहना रहीमा ये पढ़ा करे वो। ओके, सलामत रहो मेरा प्यारा बच्चा। आप फरमा रही थी, मैंने आपको बीच में रोका। वो जो तलवार उठाना था ना हज़रत अली करम अल्लाह का, कि वो इस्लाम की खातिर तलवार उठाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया कुफ़ार की, तो ये बात भी सच हुई बाद में। अब इस पर रावी जो हैं वो हज़रत उमर ख़त्ताब क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जब मैंने इमाम अली करमल्ला को जाके कहा और मैं कह रहा था तो वो मुस्कुरा रहे थे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि अली को इस बात का इल्म है। अब मैं इस बाप की बेटी को जब देखूं
तो मुझे लगता है कि सारी मुसीबतों के अंदर इस बेटी को पता था कि मेरी ये जो तैयारी हो रही है, ये इस दरबार में जाके अपने नाना की अजान के ऊपर पहरा देने का वक्त आ गया है। ऐसा बिल्कुल ऐसे। देखें बिलाल भाई, जनाब ज़ैनब राज खुदा है, वो असरार इलाहिया हैं। 1400 साल गुजरने के बाद भी कलम लिखते रहे, हाँ। जोहर इस्तेमाल होते रहे, कागज़ों पे तहरीर होती रही, लेकिन अब तक ज़ैनब के ज़ा भी हमें समझ नहीं आई। दुरुस्त। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, देखिए अल्लाह का हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि, नबी करीम का हबीब हुसैन है और हुसैन की हबीबा ज़ैनब है। वाह। और ज़ैनब वो किरदार हैं। देखिए एक फार्मूला अगर हम हल कर लें तो शायद हमें समझ आए, बीवी ज़ैनब ने उन तमाम हादिसात के बाद जो किरदार अदा किया, उस किरदार को हम किस लेवल पे परख सकते हैं। तमाम अंबिया दीन लेकर आए ना, हर नबी के बाद दूसरे नबी आए, पिछले नबी के दीन के पासदार रहे। हमारे नबी भी दीन लेकर आए और ये शरीयत, ये दीन, ये कुरान क़यामत तक रहेगा। ठीक है। और नबी करीम खुद फरमाते हैं, मेरा हुसैन मेरा दीन बचाएगा। हाँ। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, दीन बचाने वाला हुसैन। क्या बचाया हुसैन ने? क्या करबला में सब कुछ लुटा दिया, क्या बचा? हाँ। क्या दीन में शराब खत्म हुआ? हाँ। रिश्वत खत्म हो गई? सूद खत्म हुआ? क्या बचाया हुसैन ने? जो कुछ मौला हुसैन के क़याम से पहले था, यजीद के बारे में मौला हुसैन ने फरमाया, ये शारिबुल खम्र है, ये फलां फलां गुनाह करता है, आज भी वही गुनाह है, वही सब कुछ है। सब तो बचा क्या? बचा क्या? किसके लिए इतनी सारी कुर्बानियां दी? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, दीन लेकर आए, शरीयत लेकर आए। हजरत इब्राहिम के जाते ही लोग बुत परस्त वापस हुए। वापस जनाब नूह अलैहिस्सलाम दीन लाए, शरीयत लाए, और वो सारा वाकया हजरत नूह के जाते ही लोग बुत परस्त हुए। मौला हुसैन ने जो दीन बचाया, इस्लाम में बुत परस्ती दोबारा वापस नहीं है। वाह। ये है हुसैन ने जो दीन बचाया। क्या बात है। नजरिए को बचाया, दीन को बचाया, शिर्क वापस नहीं आया। अगर इमाम हुसैन उस वक्त क़याम न करते, ये सारी कुर्बानियां न देते, इस्लाम भी शिर्क की तरफ जाता। 1400 सालों से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह है, सब गलतियां हैं, शिर्क नहीं है। नहीं है। ये हुसैन मेरे आपके जाती इख्तलाफात हो सकते हैं, नजरियाती हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों शिर्क के खिलाफ इकट्ठे हैं। नहीं, बिल्कुल क्या बात है। शिर्क नहीं है। वो किसने बचाया? हुसैन इब्ने अली ने। अच्छा, वैसे इस बात को खानम अगर गौर करें तो सब हुसैनी है, सब हुसैनी है, बिल्कुल हुसैनी है। मौला हुसैन को आप किसी फिरके में बंद नहीं कर सकते। हुसैन सबका है, जिन जिनका नबी है ना। अगर मैं अदब से कहूँ, बहुत सारे फिरके, बहुत सारे मकातिब ऐसे जो हमारे नबी को नहीं मानते, हुसैन को मानते हैं, मुसलमान है लेकिन हुसैन को मानते हैं। बहुत सारे हालांकि वो कई ऐसे मजहब हैं जो बुत परस्त हैं, लेकिन इमाम हुसैन को मानते हैं। क्या बात है, खूबसूरत बात है। वक्फा इसी पे लूंगा। क्या बात है कि अगर ये सब ना होता तो शायद बुत परस्ती भी बाकी उम्मतों की तरह हमें वापस लौट आती। क्या खूबसूरत बात है। सोचिएगा, वक्फा लेते हैं, मैं भी इस पे सोचूंगा। क्या लुत्फ की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अली रजा हमारे साथ हैं। जी अली रजा भाई। वालेकुम सर। जी बेटे, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र अली रजा। सर आपका बहुत शो अच्छा है। एक सवाल पूछना था आपसे। सवाल करो बेटा। सर सवाल ये है कि एक मैं नौकरी करता हूँ, प्राइवेट जॉब, वो मेरे लिए अच्छा काम है कि ये छोड़ दूँ? क्या करना चाहते हो? नौकरी के अलावा क्या करना चाहते हो अली रजा? नौकरी के अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई अपना काम वगैरह। क्या वगैरह में क्या शामिल है? कोई भी काम वगैरह में क्या शामिल है अली रजा? जो जितने पैसे हों उसके मतलब से काम। अली रजा, तुम्हारी उम्र कितनी है मुझे ये बताओ? मेरी उम्र तकरीबन 28 साल है सर। 28 साल है। शादीशुदा हो? नहीं, शादी नहीं है। और दूसरा, शादी के बारे में भी एक सवाल पूछना। किससे करना चाहते हो शादी? अपनी फैमिली में रिश्तेदार है तो उधर अभी रिश्ते की बात फाइनल होगी। नाम बेटा। नाम लड़की का? हाँ। और किसका? मिसबा। हाँ ठीक है, बहुत गलत रिश्ता नहीं है, अगर हो तो बिल्कुल कर लेना। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मसला पता है क्या है? अली रजा, तुम बातें ज़्यादा करते हो। है, तुम्हारी उम्मीदें और एम्बिशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। लेकिन तुम बुनियादी तौर पे इतने मेहनती हो नहीं। तो अगर कारोबार में मेहनत करनी पड़ गई और रुलना पड़ गया, धूप में ख़राब होना पड़ गया, रंग काला पड़ गया, धूल पड़ गई, तो क्या करोगे? कर लोगे?
कोशिश तो करते हैं, फिर मेहनत अल्लाह कामयाब करेगा। अल्लाह तो किसी को भी नाकाम नहीं करता। लेकिन ये जो मेहनत है ना अली रज़ा, ये गुफ्तगू से नहीं, ये करने से होगी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि तुम्हें काम करना चाहिए। नौकरी तुमसे होगी अगर ना, तो तुम बड़े ही बेचैन रहोगे नौकरी में। नौकरी तो अभी कर रहे हैं, वो इतनी बस मुनासिब नहीं, बस दुरुस्त है, मुश्किल होती है। कारोबार करो, ठहर के करो। अच्छा ज़माना पता है कब होता है कोई भी काम शुरू करने का? क्योंकि इस्लामी महीनों में अगर देखो तो मुहर्रम के बाद साल चेंज हो जाता है। फिर सफ़र में काम नहीं करना चाहिए। सफ़र के बाद रबीउल अव्वल जब शुरू होता है ना, तो ये बड़ा ही मुबारक और बड़ा आसान वक्त होता है। इसमें काम को शुरू करना चाहिए। कोई भी नया काम हो, ये अच्छा वक्त होगा अगर करना चाहो, लेकिन छोटे पैमाने पे करना अली रज़ा, और किसी किस्म की शराकत दारी मत करना। ठीक, छोटे पैमाने पे हम बस मिडिल क्लास लोग हैं, नॉर्मल। अल्लाह ताला आसानी देगा। सॉलिड काम करना, मिसाल के तौर पे स्टोर का काम हो, कैब का काम हो, सॉलिड काम हो, ट्रेड हो, यहाँ से गंदम उठाई वहाँ जाके बेची, सॉलिड काम हो, हवाई काम नहीं करने कोई। सही। दूसरा ये जानवर, मवेशी, बकरी वगैरह या इस तरह के जानवर बिल्कुल कर सकते हो, कैटल फार्मिंग कर सकते हो तुम, बिल्कुल करो। सही। आसान काम ढूंढ रहा है ना अपने लिए, करना तुझे कुछ ना पड़े, दूध भी बकरी भैंस ही दे। वो इस तरह जो ध्यान में वही पूछ रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ तेरी बात को बेटा, जरूर कर, लेकिन एक काम साथ करी, अल्लाह की रहमत और बरकत के लिए सूरह इखलास पढ़ते रहना। ठीक। एक भैंस दो भैंस से शुरू करना, लेकिन खुद करना और अकेले करना, इसमें शमूलियत मत करना। तुम शमूलियत नहीं ले सकते। दूसरा, घर में झगड़ा बहुत होता है, हर लड़ाई पे झगड़ा। कौन झगड़ता है? कौन झगड़ता है? बस मैं तो बाहर ज्यादा रहता हूँ, कभी 2 महीने बाद घर वापस जाऊँ तो छोटी से भी कोई बात हो जाए तो मुझे गुस्सा भी आता है, और मैं कहता हूँ कि ज्यादा कौन लड़ता है? बहन भाई लड़ते हैं, अम्मा अब्बा लड़ते हैं, या बहन भाई अम्मा अब्बा सब मिलके लड़ते हैं? बस अब्बू ज्यादा या लड़ते हैं, उनकी वजह से। क्या नाम? अब्बा का नाम? अब्बा का नाम मकबूल अहमद। यार देख मेरी बात सुन, मकबूल अहमद आदमी शरीफ है, इस पे कोई दो राय नहीं है। अब थोड़ी सी उसकी गुंजाइश इसलिए पैदा कर लो कि अल्लाह ने सूरह बकर में कहा है कि माँ बाप के आगे उफ नहीं करना। अब चाहे वो 2 महीने का वक्फा हो, उफ नहीं करना होता। अब माँ बाप पे जब औलाद जज बन जाए ना, मुनसिफ बन जाए, तो खुदा ताला बरकत उठा लेता है। कारोबार में भी बरकत यह है कि अब्बा अच्छा है, बुरा है, गुसीला है, गैर गुसीला है, औलाद को जज नहीं बनना उस पर। आपका वो वालिद है, आपके लिए वो जन्नत का दरवाज़ा है, और उसकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। आपको ये याद रखना है। इजाज़त लेनी है माँ बाप से कारोबार के लिए जब भी करना है, और छोटे लेवल पे और इंडिपेंडेंटली खुद शुरू करना है, और सूरह इखलास पढ़नी कभी भी नहीं छोड़नी। ठीक सर। ओके, हाँ जी। गुड लक अली रज़ा जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर। जी रज़ाक सर, अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूं बुरे वाला से। जी बुरे वाला सर अच्छा नहीं है, बढ़िया घर में हफ्ता पहले 1 महीना पहले मुझे हार्ट अटैक भी हो गया है। लो भाई कसम ले लो अब्दुल रज़ाक, जो एक भी लफ्ज़ समझ में आ रहा हो कि आप क्या बोल रहे हो। सर जी मैं चाह रहा हूँ, घर में परेशानी है, हर आदमी का अपना अलग मतलब जिसके बाद कहते हैं वही गले को पड़ता है, तो परेशानियाँ बहुत हैं। वालिद साहब भी बीमार रहते हैं, मैं भी बीमार हो गया, हार्ट अटैक हो गया मुझे सर। और शाबाश है। तो अब ठीक हो तुम? हाँ जी। अब ठीक हो? अब देते रहिए। तो तुम्हारा मेरे से क्वेश्चन क्या है अब्दुल रज़ाक? सवाल क्या बनेगा? मैं पूछना चाहता हूँ मसला तो परेशानी क्या मसला है? मसले का मतलब कोई रूहानी मसला? हाँ जी। सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मजाजों के फ़र्क होते हैं अब्दुल रज़ाक। मजाज, हाँ जी। घर में ना जिसको बात करते हैं वही बात नहीं मानता, बस लड़ाई हर वक्त। अब देखो ये सारे मामला तरबियत से हैं, माँ बाप की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं कहता। लेकिन तुम 2 काम करो। एक तो अपने सीधे हाथ को ना, सीधे हाथ की उंगलियों को बंद करके ना अपने दिल के ऊपर से नीचे तक इसको फेरा करो, और इसके साथ लफ्ज़ पढ़ा करो, या वहाब या वहाब या वहाब, ये पढ़ते रहा करो। अल्लाह ताला दिल को ताकत देगा और आइंदा किसी मसले में नहीं डालेगा। दूसरी बात, अपने रिज़्क़ के लिए सूरह इखलास की तिलावत करनी है तुमने। दोनों काम ठीक होंगे, सेहत ठीक होगी, रिस्क ठीक होगा, मजाज भी ठीक होगा इंशाअल्लाह ताला। गुड लक जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी रफीक भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाबी अली। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। जी बिस्मिल्लाह। मुझे घोड़े में तकलीफ है, गैप है,
गोडों में? हाँ जी। अच्छा, गैप है, फिर? गैप है, वो इलाज बहुत कराया, बहुत टाइम। इसका कोई इलाज नहीं होता? कहाँ से कराया इलाज? अभी इलाज कराया। इलाज होता क्या है, मुझे ये तो बताओ। इलाज वो टैबलेट का ही, इंग्लिश। अरे वो पेन किलर है सिर्फ। इसके अंदर वाहिद इलाज जो है ना वो इंजेक्शन है, और उसकी उम्र 6-7 महीने होती है, अगर कम चलो बोलो। वो इंजेक्शन लगाया उससे, वो पहले वो सोजन हो गई, वो एलर्जी हो गई ना। वो मेरी तरह का नलायक डॉक्टर होगा ना, जहाँ आप गए ऑर्थोपेडिक के पास, काबिल बंदे के पास जाओ, वो पहले एलर्जिक टेस्ट करेगा। जैसे पेंसिलिन लगाने से पहले छोटी सी स्किन के ऊपर टेस्ट करते हैं कि ये रिएक्टिव तो नहीं है, फिर लगाते हैं। अक्लमंद आदमी ऐसा ही होता है। अब अगर मेरी तरह का तुम ऑर्थोपेडिक सर्जन ढूंढ लोगे तो क्या होगा? वो सोजन इसलिए हुई है क्योंकि वो रिएक्ट किया है, क्योंकि वो जिस्म के अंदर डाली है ना चीज़, लेकिन इसके अलावा इसका कोई नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, चपनी नहीं है ना, दोनों हड्डियों के दरमियान में चपनी खत्म हो गई। तो वो लिक्विड उसमें डालेंगे, जेल डालेंगे, जिससे कि वो तुम्हारे 6-7 महीने ठीक गुजरेंगे। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। बस लाहौर आओ, अच्छी जगह जाओ जहाँ पे ये काम करो तुम। लाहौर में बहुत अच्छे आला अस्पताल हैं। आले अस्पताल वही बोलते हैं। हाँ। गोडे डालेंगे। क्या? गोड़ा नया डालेगा। और गोटे छोटे ना नहीं डलवाना, 6-6 महीने करके जिंदगी गुजार लो। हाँ। मैं पहले जो करा वो मुसीबत में पड़ गया। हाँ। अच्छे किसी सरकारी अच्छे बड़े अस्पताल से ये काम करवाओ। ये काम बड़ा कॉमन है, लेकिन बस सब बड़े साल में घुमा। किस शहर में रहते हो आप? किस शहर में रहते हो? ये रावलपिंडी में। तो रावलपिंडी में यार इतने बड़े अस्पताल हैं, फौजियों का अस्पताल है, दूसरे अस्पताल है, जिनके साथ मेडिकल कॉलेजेस हैं। बस वहीं से कराना है, अच्छे ऑर्थोपेडिक से। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और आयत करीमा और लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये पढ़ते रहना है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारे दिखाना। वो जो तशनगी है ना, वो इंशाल्लाह पूरी होनी नहीं है, अल्लाह करे हो भी कभी ना। ये गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सानिया दे रहा, सानिया पार्टनर की तौफीक की तरफ।